नाजरीन मोहतरम, एक शहर में एक गरीब इंसान रहा करता था। वो एक लकड़हारा था। लकड़ियों को काटकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर किया करता था। यहाँ तक कि उसकी हालत ये थी कि दिन ब दिन उस पर कर्ज चढ़ता जा रहा था। लोगों से पैसे कर्ज लेकर वह अपने घर की ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, क्यों न मैं दूसरे शहर चला जाऊं और वहां जाकर मेहनत करूं। जब हमारा कर्ज उतर जाएगा और हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा, अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। बस वो शख्स वहां से दूसरे शहर की जानिब रवाना हो गया। वो बेचारा गरीब लकड़हारा शहर पहुंच गया। वहां जाकर उसने बहुत काम देखा, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा था। उसने वहां भी वही लकड़ियां काटकर गुजर बसर करना शुरू कर दिया। उसने चाहा कि कुछ पैसे जमा कर ले और उसके बाद अपने वतन वापस चला जाए। इसी में बहुत अरसा गुजरता गया। इधर उसकी बीवी दिन रात रोती रहती और दुआ करती रहती। जब उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा तो वह गुजर बसर करने के लिए शहर के वजीर आजम के पास चली गई। वजीर आजम, मैं गरीब और लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं आपके घर का काम भी करती रहूंगी, मुझे बस 2 वक्त का खाना दे देना। गुजर बसर करने के लिए मुझे सिर्फ खाना चाहिए, उसके बदले में मैं आपके घर का सारा कामकाज कर दूंगी। वजीर आजम ने अपनी बीवी से कहा, इसको घर में रख लो और इसे नौकरों का काम समझा दो। वो बेचारी मजबूर औरत अब वजीर के घर का काम कर रही थी। अपनी मजबूरी की खातिर और अपने शौहर के लिए वह हर रोज दुआ मांगती रहती थी। दिन महीने गुजर गए और महीने साल की तरह बढ़ते चले गए, लेकिन उसका शौहर अभी तक वापस नहीं आया था। एक दिन वो औरत जब रोते रोते अपने शौहर के लिए दुआ करते करते रात को सो गई तो उसने अपने ख्वाब में नवासा रसूल, आले नबी, औलादे अली, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिमुस्सलाम को देखा। आप हजरत इमाम जाफर सादिक तशरीफ लाए। वह औरत देख रही थी कि इमाम जाफर सादिक अलैहिमुस्सलाम फरमा रहे हैं, ऐ लोगों बताओ कि आज कौन सी तारीख है। इमाम जाफर सादिक के चाहने वालों में से एक ने कहा, हुजूर आज 22 रजब है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, लोगों याद रखना, जो भी हमारे चाहने वाला इस दिन 22 रजब के दिन खुलूसे दिल से नियाज दिलाए, नियाज का एहतमाम करे और अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगे तो अल्लाह ताला वह दुआ कभी रद्द नहीं करेगा। बस इतना सुनना था कि औरत की आंख खुल गई। वह नींद से जाग गई। उसने जब देखा तो वह रात 22 रजब की ही रात थी। सुभान अल्लाह! उस औरत ने सुबह उठकर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज पकाई और नियाज दी। फिर दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरे शौहर को तरक्की अता फरमा। अपने शौहर के लिए उसने रो रो कर दुआ की। यह अमल चल ही रहा था। वह नियाज बांट रही थी कि वहां दूर उसका बेवतन शौहर लकड़ियों को काट रहा था। लकड़ियों को काटते काटते एक मर्तबा उसने कुल्हाड़ी जैसे ही एक दरख्त पर मारी तो दरख्त गिर पड़ा। उसकी जड़ों में जो खजाना छुपा हुआ था वह अचानक बाहर आ गया। अल्लाहू अकबर! खजाना देखकर वह लकड़हारा व गरीब खुश होने लगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके खजाना वह अपने घर लेकर वापस लौटा। उसने एक शानदार महल बनाया और अपनी बीवी को लेकर उसमें रहने लगा। दोनों खुशखुशी रहने लगे। फिर बीवी ने अपने शौहर को बताया जो अल्लाह ताला का हम पर कर्म हुआ है, वह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा था कि 22 रजब के दिन जो नियाज करके अल्लाह ताला से हमारे सदके में दुआ मांगेगा उसके हालात बदल जाएंगे। तो दोनों मियाँ बीवी उसी दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज करते थे। एक दिन वही वजीर जिसके यहाँ पहले लकड़हारे की बीवी काम किया करती थी, उसकी बीवी छत पर गई। दूर से उसने देखा कि एक आलीशान महल बना हुआ है। अपनी कनीजों से वजीर की बीवी पूछने लगी, ये इतना शानदार घर किसका है? उन कनीजों में से एक ने कहा, ऐ शहजादी, ये उसी का घर है जो आपके यहाँ कुछ देर काम करती थी। शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल कैसे बनवाया? जाओ उसको बुला कर लाओ। उसने ऐसा क्या किया जो इतना बड़ा महल तैयार कर लिया है? कनीज उस लकड़हारे की बीवी को बुला कर ले आती है। यह औरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया वजीर की बीवी के सामने बयान कर देती है। उसने कहा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे। इमाम ने कहा था कि 22 रजब की तारीख को नियाज करो। मैंने दिल से नियाज की, अल्लाह ताला ने मुझे नवाज दिया।
वजीर की बीवी दिल ही दिल में कहने लगी, इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। यकीनन उसके शौहर ने कहीं ना कहीं से चोरी की होगी और अब ये मेरे सामने कहानियां बना रही है। वह औरत वहां से चली गई, लेकिन वजीर की बीवी के दिन अब बदलने लगे। अचानक से नए वजीर को पुराने से जलन होने लगी। उसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया। बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूरा हिसाब मांगा। वजीर हिसाब देने लगा, लेकिन सही से नहीं दे पाया। इधर नया वजीर जो जलन रखता था, उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना कि आपकी पीठ पीछे ये वजीर आपको नुकसान पहुंचा रहा है। यह सुनकर बादशाह को जलाल आ गया और उसने वजीर को निकाल दिया। उसने कहा, अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, जाओ अपने लिए कुछ और काम देख लो। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर जा रहा था। रास्ते में दोनों को भूख लग गई। उन्होंने एक तरबूज खरीदा और उसे अपने रुमाल में बांध लिया। उन्होंने चाहा था कि किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम से तरबूज खाएं, लेकिन हुआ कुछ और। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा शिकार पर गया था। शाम हो गई, मगर वह वापस नहीं आया। अब बादशाह सलामत बहुत परेशान हो गए। इतने में वही वजीर जो बादशाह का सबसे खास मंत्री बन चुका था, उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि आपने जिस वजीर को दुत्कार कर यहाँ से निकाला था, कहीं इस वजीर ने आपके शहजादे को नुकसान पहुंचा दिया हो। बादशाह ने इस बात पर यकीन कर लिया। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुला लिया और कहा, जाओ उस वजीर को पकड़कर हमारे पास ले आओ, और अगर उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया होगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाही वजीर को ढूंढने के लिए निकल गए और उस वजीर के पास पहुंच गए। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? वजीर ने कहा, मैं तो अपनी राह ले चुका हूँ। बादशाह सलामत ने मुझे महल से निकाल दिया है। फिर सिपाहियों ने पूछा, शहजादा कहाँ है? वजीर ने चौंकते हुए कहा, शहजादे का मुझे क्या मालूम। सिपाहियों ने कहा, तुम्हें और तुम्हारी बीवी को बादशाह सलामत ने दरबार में पेश होने का हुक्म दिया है। उसकी बीवी को बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया गया। बादशाह ने वजीर के हाथ में कुछ बंधा हुआ देखा तो पूछा, रुमाल में क्या है? वजीर ने कहा, तरबूज है। बादशाह ने कहा, खोलो इसको। वजीर ने जैसे ही उस तरबूज के रुमाल को खोला, उसमें शहजादे का सिर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा, इन दोनों को कैद कर दो, सुबह इन दोनों के सिर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। वजीर का दिल रोता रहा और कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया बादशाह सलामत, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बादशाह ने कुछ न सुना। जब उन दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया तो दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। वजीर रोते रोते कहता है, अचानक से हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ जिसकी सजा मिल रही है। इतने में वजीर की बीवी रोकर कहने लगी, बुरा तुमसे नहीं हुआ है, बुरा तो मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है, हमारे यहाँ एक नौकरानी थी, वह कल आई थी और आज रानी की तरह रहती है। मैंने जब उससे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए तो उसने कहा कि मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का ख्वाब आया था। उन्होंने ख्वाब में कहा था कि मेरी नियाज करो और फिर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। लेकिन मैंने उसको झूठा समझा। मुझे लगता है कि तभी से हमारे हालात बदल चुके हैं। वजीर ने जैसे ही पूरा मामला सुना तो कहने लगा, ऐ पागल औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा कि इमाम के मोजिज़े पर शक किया। तौबा करो। दोनों मियाँ बीवी मिलकर तौबा करने लगे और दोनों ने ये दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, अगर हम दोनों को रिहाई मिल गई तो हम हर साल 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज करेंगे। बस दोनों दुआ मांगकर रो रो कर सो गए। सुबह का सूरज तुलुआ हुआ तो अचानक उस बादशाह का बेटा शहजादा घूमता फिरता अपने महल में आ पहुंचा। बादशाह शहजादे को देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, तुम कहाँ थे? शहजादा कहने लगा, मैं तो शिकार पर गया था। बादशाह ने कहा, फिर वह सिर किसका था? बादशाह ने फिर देखा तो वापस से वह सिर अब तरबूज में तब्दील हो चुका था। तो बादशाह ने हुक्म दिया, जाओ जल्दी से वजीर और उसकी बीवी को बुला लाओ। दोनों बादशाह की खिदमत में लाए गए और उन्होंने पूरा वाकया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज का, उनकी तौबा का और उनकी वापस से मन्नत का पूरा बादशाह सलामत को सुना दिया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जब बादशाह ने नाम सुना और पूरा वाकया सुना तो उसका असर बादशाह पर हो गया। उसने ऐलान कर दिया कि जहाँ जहाँ हमारी सल्तनत कायम है वहाँ वहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दिलाई जाएगी। उसके बाद बादशाह सलामत ने वजीर को अपने ओहदे पर फिर से कायम कर दिया और नए वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया।
सुभान अल्लाह। नाजरीन मोहतरम, ये शान है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।